हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात करने वाली हूँ जो मैं अपने आप पे खुद पे भी अप्लाई करी और उसके बाद मुझे इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। ऐसे यूट्यूब पे तो आप देखिए कि इस टेक्निक के बारे में बहुत से वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मैं जिस टेक्निक की बात कर रही हूँ वो है चक्रा हीलिंग। चक्रास के बारे में आप यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे तो बहुत से वीडियोस वहाँ अवेलेबल हैं, है ना। बट मेरा जो ये वीडियो है इसको बनाने के पीछे मोटिव ये है कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और मे बी इस टेक्निक से आपको भी हेल्प मिले, बिकॉज मेरे को इससे टेक्निक से बहुत से फ़ायदे हुए हैं। पहली बात तो मैंने अपने आप को हील करा। काफ़ी जो भी इमोशनल इम्बैलेंसेस थे या जो भी डिप्रेसिव थॉट्स से प्रोक्रेस्टिनेशन जो हम हमेशा नेगेटिव माइंडसेट में रहते हैं, वो चीज़ को मैंने हील करा इससे। और वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें कोई ज़्यादा वो थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं मैं आपको दे रही हूँ कि चक्रास क्या हैं। हाँ, इस टेक्निक के 2 पार्ट्स में मैं ये वीडियो बनाऊँगी बिकॉज़ ये थोड़ा लेंथी है, क्योंकि पहले तो मैं ये आपके साथ शेयर करूँगी कि चक्रास के इम्बैलेंसेस से क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी मुझे और कैसे मैंने वो चीज़ को रियलाइज़ किया। देन उसको जब मैंने हील करा चक्रास को, तो उसके क्या पॉज़िटिव इफ़ेक्ट्स या इम्पैक्ट मेरी लाइफ़ में हुए हैं। ठीक है, क्या रिजल्ट्स मिले हैं। तो ये पार्ट 1 में मैं बनाऊँगी। देन वो टेक्नीक जो है, प्रोसेस जो है, जो मैंने फ़ॉलो करा है, वो सेकंड पार्ट में होगा। ये टेक्नीक मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये कोई भी साइंटिफिकली प्रूवन टेक्नीक नहीं है कि ये किसी लाइक इट्स जो ये टेक्नीक है ये खुद से मैंने डेवलप करी है, बिकॉज़ मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो बहुत ज़्यादा रिचुअल्स में बिलीव नहीं करती मैं। मैं मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी जो है ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस है। हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं और अभी हम अपने इस ह्यूमन फॉर्म में हैं, तो हमें ऐसा लगता है हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, बट एक्चुअली वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। तो हमें अपना ही जो रियलिटी है उसको समझने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करना चाहिए। जो इतने रिचुअल्स कर रहे हैं, बहुत सारे लोग योगा में चले जाते हैं, हठ योग कर रहे हैं या फिर तंत्रा में चले जाते हैं। ये सब चीज़ मैं नहीं फॉलो करना चाहती और ना ही मैं इनमें बिलीव करती हूँ। मुझे ये लगता है कि ये प्रोसेस जितना सिंपल हो उतना अच्छा, उतना इफ़ेक्टिव, ठीक है? बिकॉज़ अपने आप को समझने के लिए ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो वो टेक्नीक मैं नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी। आज मैं बताती हूँ आपको कि जो चक्रास हैं, इनके जो इम्बैलेंसेस हैं, उससे क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी और क्या हील करने के बाद क्या पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स मिले हैं मुझे। तो सबसे पहले आप जानते ही हो, हम बेस से स्टार्ट करते हैं। सबसे नीचे जो चक्र आता है हमारा, दैट इज़ रूट चक्र, या जिसको हम हिंदी में मूलाधार चक्र बोलते हैं, या फिर संस्कृत में आप बोलिए, एक्चुअली इस संस्कृत वर्ड है मूलाधार चक्र, ठीक है? तो ये मूलाधार मीन्स मूल, जो बिल्कुल रूट है, हमारा बेस है। तो ये जो स्पाइन रहती है हमारी, स्पाइन के बिल्कुल अ, जो बॉटम पे पहला चक्र है दैट इज़ रूट चक्र। इसकी मैं साथ-साथ पे आपको पिक्स भी शेयर कर दूँगी। तो इसका कलर रेड होता है एंड इसका जो बीज मंत्र है वो होता है लम, LAM, ठीक है? तो जैसे आप जानते हो कि जो बीज मंत्रास होते हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं। ओम जैसे है ना? ओम एक बीज मंत्र है। अब बीज मंत्र का एक्चुअली में कोई मीनिंग नहीं होता, बट ये काम कैसे करता है? वाइब्रेशन से। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी पे ये वाइब्रेट करता है, उस वाइब्रेशन से ये काम करता है, ठीक है ना? तो आप ये भी जानते हो कि किसी भी मंत्र का इफ़ेक्टिव उसको करने के लिए उसको चैंट करना पड़ता है, राइट? उस फ्रीक्वेंसी में आना पड़ता है। तो अब हम रूट चक्र की बात कर रहे हैं, तो रूट चक्र को देखिए, जब इसमें इम्बैलेंस होता है फिर रूट चक्र में जब प्रॉब्लम है, तो होता क्या है, हम लोग लोगों हमें डर आ जाएगा, लाइक एक अननेसेसरी सा फ़ियर, हर चीज़ में डरना, डिसीज़न नहीं ले पाना, ठीक है? एंग्ज़ायटी रहना, इनसिक्योर फ़ील करना, बेसिकली बोले तो करेजियस डिसीज़न्स नहीं ले सकते, फ़ियर आ जाता है, राइट? और दूसरा, फाइनेंशियल इश्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं। हम जैसे फ़ील करते हैं फाइनेंसेस स्टक हैं या हम उतना फाइनेंस अर्न नहीं कर रहे हैं, अबंडेंट नहीं फ़ील करते हम लाइफ़ में।
तो ये चीज़ फाइनेंशियल इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। और दूसरा फ़ियर आप हमारे अंदर आ जाता है, राइट? इनसिक्योर फ़ील करते हैं हम, और जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं लाइफ़ की, सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी हैं, उनमें भी चैलेंजेस हमें फ़ेस करने पड़ते हैं, ठीक है? इन एक्सट्रीम केस जब ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाता है। अब इसको हील करने के लिए इसके बीज मंत्रा को लेके ही मैंने चैंटिंग करके ही इसको हील करने की एक टेक्निक बनाई, ठीक है? उसके साथ थोड़ा-सा माइंडसेट पे वर्क करना पड़ता है हमें, ये मैं आगे शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? ये इसकी प्रॉब्लम्स हैं। जब ये हील होना शुरू होगा, तो खुद में आप फ़ील करोगे, जो मैंने खुद फ़ील करा कि इन स्पाइट ऑफ चैलेंजेस, आपको चाहे वही चैलेंजेस हैं, बट जो आपकी सोच है या जो आपका अप्रोच हो जाता है उन चैलेंजेस को देखने का, वो पॉजिटिव हो जाएगा। आप में फियर जो है वो अ, कम होना शुरू हो जाएगा। धीरे 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 यू विल स्टार्ट फीलिंग कि आप फियरलेस होते जा रहे हो, आप में करेज आ रहा है, ठीक है? वो जो फियर और एंजाइटी रहता है अननेसेसरी, वो खत्म हो रहा है। दूसरा, फाइनेंसिस इश्यूज़ जो आपके चैलेंजेज़ हैं, उनको आप मोर पॉज़िटिव वे में उसको आप सोच पाओगे, देख पाओगे और उनके सॉल्यूशंस पे काम करोगे, ठीक है? तो ये था रूट चक्रा से रिलेटेड उसके प्रॉब्लम्स एंड उसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट जब उसे हम हील करते हैं। तो यही मेरे साथ भी हुआ। बहुत सारे अननेसेसरी मेरे को फ़ियर रहता था फ्यूचर को लेके भी, और अ, लाइक अ एक कहते हैं ना अनजाना सा डर रहना हमेशा ही कि कुछ गलत ना हो जाए। इवन बच्चों को लेके भी हम बहुत बार मदर्स का ये रहता है कि हम सोचते हैं स्कूल भी जा रहे हैं तो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मतलब नेगेटिव थॉट ज़्यादा आते हैं, डरते रहते हैं। तो वो चीज़ चल रही थी लाइफ में। दूसरा फाइनेंशियल चैलेंजेस आ रहे थे। अच्छी सैलरी भी अर्न करने के बावजूद भी फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत फेस कर रही थी मैं, और वो चीज़ मुझे अ, स्ट्रेस दे रहा था, राइट? बट अब क्या हो रहा है कि वो चीज़ें एकदम ठीक तो नहीं हुई हैं, चैलेंजेस हैं, बिकॉज़ आई हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड वो सारी चीज़ें, तो मुझे वो चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। बट होता क्या है कि अब वो जो एक एंग्ज़ायटी और फ़ियर है ना, फाइनेंस को लेके भी, वो नहीं होता। कामनेस आ गई है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो गई हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं इनको मैनेज करूँ, और फाइनेंस को प्रॉपर मैनेज करने पे ध्यान दे रही हूँ, ठीक है? तो आप समझते होंगे जो भी पर्सन ऐसी प्रॉब्लम से में अभी चल रहा है कि अननेसेसरी फ़ियर और एंग्ज़ायटी रहना, वो मेरी बात से रिलेट कर पाएगा कि ये कितना टॉर्चरिंग होता है कि आपको ऐसा लगता है इतनी भी प्रॉब्लम्स नहीं है, बट आप इतना क्यों नेगेटिव हो रहे हो, है ना? तो ये सेल्फ टॉर्चरिंग होता है एक तरह से, और आप चाहते हो कि कोई ऐसा मिल जाए मुझे, कोई भी ऐसी रेमेडी मिल जाए, कोई भी ऐसी चीज़ मिल जाए मुझे, जो इस चीज़ को ख़त्म कर दे ताकि मैं पीसफुली, एक पीस ऑफ माइंड या कामनेस मेरे अंदर आए, मैं रिलैक्स होके अपनी लाइफ़ को जीऊँ। तो ये चीज़ सबसे बेसिक है। जब आपका रूट चक्रा हील होने शुरू होता है तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको लाइफ में दिखेगा, राइट? और जब रूट चक्रा हील होना शुरू होता है, बिकॉज ये बेस है, फर्स्ट चक्रा है, तो इसका इम्पैक्ट बाकी चक्रास पे भी पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद आता है सेक्रल चक्रा, या जिसको हम स्वादिष्ठान चक्र बोलते हैं। सेकंड नंबर पे इसका ऑरेंज कलर होता है, और इसका सीड मंत्रा जो है, बीज मंत्रा जो है, वो है वम, VAM, ठीक है? वम। अब इसको भी चैंट करना है चक्रा पे, बट अब यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर ये चक्रा आपका इम्बैलेंस है, तो फिर उस टाइम पे इसमें इम्बैलेंस होने से क्या होता है कि लाइफ में रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएगी, और लैक ऑफ क्रिएटिविटी होता है। इफ़ यू आर ए पर्सन जो कि आर्टिस्ट है, या फिर जो आर्टिस्टिक लाइन में है, तो उन लोगों को एज़ यू नो कि क्रिएटिविटी उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और अगर जिनका ये सैक्रल चक्र एक्टिव होता है तो दे आर वेरी क्रिएटिव पर्सन्स। बट अगर ये क्या कहते हैं, इनएक्टिव हो जाए या इम्बैलेंस हो जाए, तो लैक ऑफ क्रिएटिविटी आ जाती है, लाइक हमारे पास ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं आते। दूसरा, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आएगी। इसको जब ये हील होता है, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि ये पॉजिटिव साइड में चले जाएँगे, राइट? रिलेशनशिप्स इंप्रूव होना शुरू हो जाएँगे, और क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होगी, एनहांस होगी, आपको ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ आएँगे। देन नेक्स्ट चक्रा इसके बाद आ जाता है
मणिपुर चक्र जिसको बोलते हैं या फिर जिसको सोलर प्लेक्सस चक्र बोला जाता है इंग्लिश में। अब इसका कलर येलो होता है और इसका जो बीज मंत्र है वो है रम, RAM, ठीक है ना। अब इसके चक्र में इम्बैलेंस होने से कॉन्फिडेंस कम होगा, एक्शन ओरिएंटेड जो होता है, एक्शन ओरिएंटेशन कम होगी। लाइक आप सोचते तो होगे कि ये काम करना है, प्लान तो कर रहे हो, बट आप उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे होगे। और ये चक्र में मुझे लाइक यही प्रॉब्लम मैंने बहुत फेस करी है अपनी लाइफ में। मेरे लिए चैलेंजिंग रहा है कि मैं प्लानिंग तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, एक्शन टेकिंग में, ठीक है ना। तो अब जो प्लान आपके माइंड में है और वो एक्शन नहीं आप ले रहे हो, तो उस वो प्लान जो है वो जब इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो रिजल्ट भी आपको नहीं मिलेंगे, तो वो प्लान यूजलेस है, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो मुझे यही फील हुआ कि इस चीज़ को कैसे टैकल करूं। देन मुझे ये पता चला कि ये मणिपुर चक्र का प्रॉब्लम है। तो आई स्टार्टेड हीलिंग दिस मणिपुर चक्र। और धीरे 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 अब क्या हो रहा है कि ये चीज़ इम्प्रूव हो रही है, डिसीजन मेकिंग ज़्यादा बेटर हो रहा है, एक्शन ओरिएंटेशन बेटर हो रहा है। अब मैं जो प्लान कर रही हूँ चीज़ें उन पे एक्शन भी ले रही हूँ। मन जो होता है ना, मन रोकता है ऐसे, क्या होता है, छोड़ो आज नहीं बाद में करेंगे, या क्यों ही करना है, क्या ही ज़रूरत है इसकी। तो इस तरह के ना नेगेटिव थॉट्स आते हैं जो आपको कुछ आगे करने नहीं देते, बढ़ने नहीं देते, ठीक है ना। तो अब इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ या कुछ आप करना चाहते हो तो एक्शन तो मस्ट है। तो ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन आ रहा है या लैक ऑफ एक्शन टेकिंग है, ये चीज़ आप हील कर सकते हो, इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो अगर आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो जाता है और बैलेंस हो जाता है, राइट। तो ये था मणिपुर चक्र के बारे में। तो मणिपुर चक्र के ऊपर आता है हार्ट चक्र, या जिसको अनाहत चक्र भी बोलते हैं। ये चक्र का कलर है ग्रीन और इसका जो बीज मंत्र है वो है यम, YAM, यम, ठीक है। अब इस चक्र में इम्बैलेंस होने से क्या प्रॉब्लम होगी। पहले तो इमोशनल ट्रॉमा रहता है, मतलब कि आपको कोई भी, फॉर एग्जांपल आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हो या चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा है, वो चीज़ आपके साथ लाइफ लॉन्ग चली आ रही है और उसकी वजह से डिप्रेसिव थॉट्स या नेगेटिविटी रहती है मन में, ठीक है, सैडनेस रहती है, या फिर फ्रस्ट्रेशन, किसी भी तरह का इमोशनल जो बैगेज या ट्रॉमा आप साथ लेके चल रहे हो ना, तो ड्यू टू मे बी उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को आप अभी फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो बट फिर भी आप उन्हीं फीलिंग्स में स्टक फील कर रहे हो, राइट। ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं, आप दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है ना। तो ये सारे इश्यूज कब आते हैं, जब आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, ठीक है ना, या फिर इम्बैलेंस्ड है। तो इसको हील करने के लिए, बैलेंस करने के लिए वही मंत्रा चैंटिंग की ही प्रैक्टिस करेंगे, प्लस माइंडसेट, वो मैं टेक्निक में बताऊंगी क्या रखना है हमें, राइट। और जब ये चक्रा हील होता है तो ऑब्वियसली जब हम अंदर से खुश होंगे, हमारे इमोशंस जो हैं वो पॉजिटिव होंगे, फीलिंग्स पॉजिटिव होंगी, तो ऑब्वियसली हर चीज़ लाइफ में अच्छी लगती है ना। और हर कोई चाहता है कि हम अंदर से खुशी फील करें। तो ये हार्ट चक्रा जब एक्टिवेट होगा, बैलेंस होता है, तो ये फीलिंग आपको ऐसी फील होता है कि आपको ऐसा फील होने लगा कि लाइफ में आप हर चीज़ से प्यार करने लगोगे। इवन मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ मैं बताती हूँ कि मुझे ऐसा हमेशा से फील होता था कि मेरा हार्ट चक्र स्टक है, ब्लॉक्ड है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा इमोशनल एंग्ज़ायटी या ट्रॉमा मैं फील करती थी। कहीं पे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी फ़ील करती थी, इमोशनली ऐसे अलोन फ़ील करना, लाइक कोई भी मेरे साथ नहीं है, है ना? और ट्रस्ट भी नहीं मैं दूसरों पे करती थी जल्दी। तो जब मैंने इसको हील करा, तो मुझे ऐसा फ़ील होने लगा कि सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कृष्णा से कनेक्ट हो गई ज़्यादा, कि मेरा ज़्यादा कनेक्शन कृष्णा से ही होता है। और होता कैसे है, आई फ़ील कि वो मेरे फ्रेंड है और हमें एक प्यार का रिश्ता है ना? लव रिलेशनशिप है, लेकिन वो डिवाइन लव फ़ील होता है ऐसा। और ऐसा फ़ील होता है कि वो हार्ट में पूरा ऐसे वो प्यार ऐसे भर रहा है कि मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ में वो प्यार चला जाए। जानवरों पे भी प्यार आता है, पेड़ों पे भी प्यार आता है, तो इस तरह की फ़ीलिंग हो जाती है। लाइक
आप पूरी तरह ना उस फीलिंग में ही आ जाते हो, डूब जाते हो। तो जब आपका हार्ट चक्र ओपन होता है तो ये फीलिंग आपके दिल में जब आती है तो बहुत लाइफ बहुत अच्छी लगने लगती है। तो ऑब्वियसली आपकी बाकी चीजें भी इससे इम्प्रूव होने लगती हैं, रिलेशनशिप्स, फाइनेंस, हर चीज। अब हार्ट चक्र के ऊपर आता है थ्रोट चक्र, या जिसे हम विशुद्धि चक्र भी बोलते हैं। और विशुद्धि चक्र जो है, इसका जो कलर है वो है स्काई ब्लू, आकाश का कलर है। और इसका जो बीज मंत्र है वो है हम, HAM, हम। ठीक है। अब इसमें जब इम्बैलेंस हो जाता है या जब ये चक्र ब्लॉक्ड हो जाता है तो प्रॉब्लम है आपकी स्पीच में। स्पीच में मीन्स आप बोल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते प्रॉपरली अपनी फीलिंग्स, है ना। कभी ऐसा होता होगा कि यार मैं ये बोलना चाहती थी या चाहता था पर मैं बोल नहीं पाई, या मैं जो बोल रही हूँ दूसरा उसको वैसे समझ नहीं रहा, है ना। मैं अपनी फीलिंग्स को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, राइट। तो इट मीन्स कि आपका जो ये थ्रॉट चक्र है ये इम्बैलेंस है या ब्लॉक्ड है। दूसरा, जो लोग झूठ ज्यादा बोलते हैं, बात बात पे झूठ बोलना, इट मीन्स आपका थ्रॉट चक्र इज ब्लॉक्ड, राइट। तो इस चक्र को हील करेंगे जब आप, तो इम्पैक्ट क्या होगा, आपकी जो स्पीच होगी उसमें इम्पैक्ट होगा, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करेगी, उसमें ट्रूथ होगा, आप झूठ नहीं बोलोगे। आपको ऐसे लगेगा कि मैं जो बोलूं वो सच बोलूं, और जब आप बात करोगे तो लोगों को वो ऑथेंटिक लगेगी वो बात। ठीक है। तो इस तरह से ये इम्पैक्ट करता है। देन उसके ऊपर आता है हमारा थर्ड आई चक्रा, जो कि यहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ आईब्रोज कहते हैं, या फोरहेड पे। अब इसको थर्ड आई चक्रा को हम बोलते हैं अजना चक्र भी बोलते हैं, राइट। इसका जो कलर है वो इंडिगो ब्लू है, समझ लो, डार्क ब्लू कलर, जैसे नील का रंग होता है ना, उस तरह का। और इसका जो सीड मंत्र है वो है ओम, राइट। और ओम एक ऐसा बीज मंत्र है जो यूनिवर्सल मंत्र है। अगर आप कोई भी मंत्र नहीं जानते हो या आप डरते हो कि इस किसी भी मंत्र का कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो जाए, बिकॉज मंत्रा को चैंट करना भी सही तरीके से चैंट करना जरूरी होता है। तो ओम एक ऐसा मंत्र है जो यूनिवर्सल है, आप बिना डरे ओम चैंट करिए और इसका पॉजिटिव ही इम्पैक्ट आएगा। बट एक चीज जरूर ध्यान रखनी चाहिए, मंत्र जब भी आप चैंट करते हो उस टाइम आपकी फीलिंग क्या है, आप क्या सोच रहे हो, आपका उस टाइम माइंडसेट क्या है, वो बहुत जरूरी होता है। यही चीज मैं टेक्निक में बताऊंगी कि कैसे मंत्र चैंट करके आप हील करते हो अपने आप को, उसमें माइंडसेट का या फीलिंग का क्या रोल है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। ऐसे सिर्फ बैठ के चैंटिंग करना और फिर आपको उम्र हो जाती है चैंटिंग करते करते लेकिन इफेक्ट नहीं आता, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता, वो इसलिए नहीं मिलता बिकॉज वहां पे एक मेन जो की फैक्टर वो मिसिंग होता है, दैट इज फीलिंग, माइंडसेट। तो वो चीज मैं वहां पे आपके साथ शेयर करूंगी, प्रॉपर टेक्निक। अभी सिर्फ समझते हैं क्या इम्पैक्ट है और क्या प्रॉब्लम्स है। तो अब आपका जब थर्ड आई चक्र में प्रॉब्लम होगी या वो ब्लॉक्ड है, तो थर्ड आई चक्र जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, आपकी इंट्यूशन से, आपकी इनर विजडम से। हम कहते हैं ना कि यार किसी की सिक्स सेंस जैसे बहुत डेवलप्ड होती है ना, उसको आने वाले फ्यूचर में कोई चीज होने का पहले ही आभास हो जाता है, पहले ही उसको फीलिंग आ जाती है कि यार ऐसा होने वाला है। तो दैट इज योर इंट्यूशन। तो जिसका थर्ड आई चक्र एक्टिवेटेड होता है, बैलेंस्ड होता है, उनकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है। और अगर वो लोग अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करें, थोड़ा मेडिटेट करें, तो उनकी इंट्यूशन डेवलप होती है, क्लियर वॉइस डेवलप होता है, लाइक वो जो देख सकते हैं ना अपना भविष्य, वो सारी स्पिरिचुअल एबिलिटीज डेवलप होती हैं। बट अगर ये ब्लॉक्ड हो जाए, इनबैलेंस हो जाए, तो यही चीज आप समझिए कि जो क्लैरिटी है या जो इंट्यूशन है ये ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है ना। ऐसे लोग इनडिसाइसिव रहेंगे और मतलब एक कहते हैं ना इल्यूजन में रहेंगे, गलत सोच कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव की तरफ ध्यान जाएगा, प्रॉपर क्लैरिटी नहीं होगी, चीजों को क्लियरली देख नहीं सकते। ठीक है, इंट्यूशन ब्लॉक होती है। तो ये इसका प्रॉब्लम है, और हील करके यही चीजें आप ओवरकम करके अपनी इंट्यूशन डेवलप कर सकते हो, राइट। और यही इंट्यूशन जब आपकी स्ट्रांग होती है
तो आप लाइफ में डिसीजन मेकिंग अच्छी कर सकते हो, पॉजिटिव डिसीजन, राइट डिसीजंस ले सकते हो। देन आता है आपका सबसे ऊपर जो यहाँ पे क्राउन चक्र, सहस्रार चक्र भी जिसको बोलते हैं। इसका कलर है वॉयलेट कलर है, और इसका जो बीज मंत्र है वो, अब इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, कोई कहता है ओम ही है, ठीक है ना, इसके लिए कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक मंत्र नहीं है, तो इसलिए जब हम कहते हैं यूनिवर्सल, ओम इज द यूनिवर्सल मंत्र, तो आप इस पे भी ओम ही चैंट कर सकते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट वे में। तो अब इसमें जब ब्लॉकेज हो, ये ब्लॉक जो है मोस्टली हम सब में जो सहस्रार या क्राउन चक्र है ये ब्लॉक्ड होता है, दैट्स वाई हमें ये लगता है कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम इस बॉडी फॉर्म में जो है हम यही हैं, है ना। जैसे मैं अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करती हूँ कि मैं मृदु हूँ, राइट, बट बेसिकली इन रियलिटी हम लोग स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो इस बॉडी के अंदर है, और हम एक जन्म में इस बॉडी के अंदर हैं। आफ्टर दिस बर्थ हमें जब डेथ के बाद हमारी यही सोल, हमारी सोल हम बोलते हैं, बेसिकली हम सोल हैं, तो हम इस बॉडी से निकल के किसी और बॉडी में जाएंगे, राइट। तो अब जब हमारा ये क्राउन चक्र ब्लॉक्ड है, दैट्स वाई हम ये चीज समझ नहीं पा रहे होते कि हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हम समझ पा रहे होते हैं कि हम ह्यूमंस हैं, और हमें स्पिरिचुअलिटी को अपनाना है, फॉलो करना है, ये चीज को समझने के लिए कि हम क्या हैं, राइट। जब हम मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो क्या मिलता है हमें, क्या रियलाइजेशन होती है, यही रियलाइजेशन होती है कि हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। इसी को मुक्ति निर्वाणा बोला जाता है, जब हम अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को अचीव कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो हम अपने अपनी जो डिविनिटी है उसको पाते हैं, उसको जानते हैं, या जिसको बोले हम अपना आत्मबोध या आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये हो गए सारे चक्रास, उनकी प्रॉब्लम्स एंड उनके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जब हम उनको हील करते हैं। अब मैं अगले वीडियो में आपके साथ वो टेक्निक शेयर करूंगी जो मैंने खुद फॉलो करी। बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है, 5 से 10 मिनट का ही प्रोसेस है, बट एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ कंसिस्टेंटली लाइफ लॉन्ग आपको अपनी लाइफ में एक रूटीन बनाना है। इसको इसको ऐसे मैजिक देख के नहीं चलना है कि मैंने 5 दिन किया, 10 दिन किया, 21 दिन किया, जैसे 21 दिन का लेके चलते हैं जी, 21 दिन में आपको रिजल्ट मिलता है कोई भी चीज़ का, ठीक है, मिलता होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में आपको रिजल्ट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। आपको जैसे आप खाना खा रहे हो, जैसे आप सांस ले रहे हो, जैसे आप बाकी काम करते हो रूटीन के, इसको भी रूटीन समझ के अगर आप करोगे तो ग्रेजुअली स्लोली 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 आप खुद में चेंजेस फील करोगे, ठीक है ना। तो 5-10 मिनट का प्रोसेस मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो आई एम 100% श्योर कि आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, वहां पे टेक्निक देखते हैं। बाय, टेक केयर।